जी हाँ महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो आप लोगों की वैकेंसी 2022 में निकल के आई थी। जनवरी फरवरी 2022 में आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किए थे। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का फिजिकल यहाँ पे ले लिया गया समय से, और इसके बाद आप लोग का रिटन एग्जाम भी ले लिया गया 26 सितंबर 2023 में। जी हाँ, रिटन एग्जाम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिटन एग्जाम का रिजल्ट, और इसके बाद एडमिट कार्ड जो कि आप लोग के मेडिकल के लिए इशू हो। तो काफी समय से बच्चे वेट कर रहे थे, सर रिटन एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, 26 सितंबर 2023 में आप लोग का रिटन एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे आप लोग के रिटन एग्जाम का रिजल्ट भी दे दिया गया। आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, आप लोग के मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, और इसके अलावा आप लोग क्वालिफाई हैं नहीं क्वालिफाई हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, इसकी जानकारी भी आप लोग को दी गई है। वैकेंसियां अच्छी थी। जी हाँ, 1149 वैकेंसी थी, वैकेंसी अब बढ़ के 1721 हो चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट और बहुत ही बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने अभी अपने नंबर देखे, और नंबर देखने के साथ साथ आप लोग को जो जानकारी मिली वो आप लोग की यही थी कि उसमें आप लोग को मिनिमम पासिंग मार्क्स पे यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डिपार्टमेंट कह रहा है, और डिपार्टमेंट ने बकायदा एक नोटिस के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी कि आप लोग का रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, और कैंडिडेट अपने मार्क्स को देख सकते हैं, और इसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स पे उन्हें जो है क्वालिफाई किया गया है नेक्स्ट स्टेज के लिए। यानी कि नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, कोई हवा में टाइप नहीं किया गया। मैं आप लोग को बता दूं, बाय मिस्टेक कोई आप लोग का वो नोटिस नहीं आया है, ठीक है। ऐसी मिस्टेक नहीं होती है, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बकायदा रणनीति के तहत ही आप लोग को यहाँ पे नोटिस जारी करके बताया गया है कि आप लोग का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट्स पे अपने नंबर देखिए। इसके अलावा जो है आप लोग को नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया गया। नेक्स्ट स्टेज आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जो भी आप लोग के मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं उसी पे आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। जी हाँ, ऐसा आप लोगों ने अपने अपने रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट में आप लोग को यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही थी कि आप लोग क्वालिफाई हैं नहीं क्वालिफाई हैं। जी हाँ, आप लोग क्वालिफाई थे तो बिल्कुल आपका नाम और फादर नेम, मार्क्स, और इसके अलावा आप लोग को क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऐसा लिखा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन हैं तो 35%, SC ST OBC हैं तो 33% पे आप लोगों को क्वालिफाई किया गया है। जी हाँ, तो जिन्होंने भी इतने नंबर गेन किए हैं सभी को क्वालिफाई किया गया है, और उसके बाद से ही स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या सर कैंडिडेट बहुत ही कम है? क्या जो क्वालिफाई हो गए हैं उनका भी मेडिकल भी होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ? क्या सर कट ऑफ कम रहने वाली है? क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया था कि क्या आप लोग का होने वाला है, और उसके बाद क्या होगा। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोग को जानकारी होगी। तो बिल्कुल आप लोग को वीडियो देखना चाहिए। यदि आप लोगों का ही प्रोसेस चल रहा है तो वीडियोस देखने चाहिए। सर ने कोई इंपॉर्टेंट जानकारी तो नहीं दी। देखिए, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में ही क्लियर कर दिया था आप लोग को किस चीज के लिए बुलाया गया है और आगे क्या होने वाला है। सोशल मीडिया का टाइम है, बिल्कुल किसी स्टूडेंट ने दोबारा से इसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अपने मार्क्स को दोबारा से चेक किया, तो यहाँ पे जो है कुछ नया लिखा हुआ आ रहा था। यानी कि अब जो लिखा हुआ आ रहा था वो ये लिखा रहा था कि आपका नाम, फादर नेम, मार्क्स, और इसके अलावा नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा था। उसके बाद से कई बच्चों के मैसेजेस मेरे पास, सर ये क्या हो रहा है, सर हमें नॉट क्वालिफाई कर दिया गया। तो मैंने यही कहा, जिन बच्चों ने मेरे से पूछा कि वेट कीजिए, प्रोसेस चल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही होगी, या फिर प्रोसेस के तहत ही कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ना फिर इसके ऊपर मैंने कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके कुछ समय के बाद ही जब दोबारा से उसे लॉगिन किया गया, लेकिन तब तक ये न्यूज जो है पूरी तरीके से वायरल हो गई। सभी ने अपने अपने मार्क्स देखे, सभी का नॉट क्वालिफाइड हो रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उसे फिर से क्वालिफाइड कर दिया गया। यानी कि आपका नाम, जब आप लोग अपने नंबर को देख रहे हैं, यानी कि अपने रिजल्ट को देख रहे हैं लॉगिन करने के बाद सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का, तो अब आप लोग का फिर से वही नाम, फादर नेम और आप लोग के मार्क्स, और इसके अलावा क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और इसके अलावा जो भी अपडेट चल रहा था अब वो आप लोग को देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखने को मिल रहा है। बच्चे एक्चुअली क्या है कि लॉगिन करते रहते हैं, और किसी बच्चे ने देखा लॉगिन करके कि
सर इस प्रकार का चेंजेस हुआ है और वो चीजें वायरल हो गई। इसके बाद सभी कैंडिडेट ने लॉगिन कर करके देखा, सभी में नॉट क्वालिफाइड लिखा रहा था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जैसे ही अपडेट का प्रोसेस चल रहा था, जो भी एडिटिंग वगैरह चल रही होगी, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से उसे जो है उसी चीज पे आके दोबारा से उसे क्वालिफाइड कर दिया गया। यदि आप लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं आप लोग के, यानी कि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन है 35, SC ST OBC है 33% आप लोग के पासिंग मार्क्स है, तो आप लोग यहाँ पे क्वालिफाइड हैं। अब आप लोग का फिर से उसी प्रकार से क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है। और इसके अलावा जो चेंजेस चल रहे थे, यानी कि अपडेट चल रहा था, वो भी अब आप लोग का नीचे लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि पूरी डिटेल आप लोग की लिखी हुई आ रही है कि क्यों आपको क्वालिफाइड किया गया। किसी प्रकार से आप लोग टेंशन ना लें। जी हाँ, अब जो लिखा आ रहा है वो इस प्रकार से, कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ देयर respective category will be called for document verification. The minimum qualifying marks is general EWS ex serviceman 35, SC ST OBC 33। तो अब तो विभाग ने दोबारा से इसमें यानी कि अपडेट कर दिया आपको, और इसमें डिटेल दे दी गई है कि क्यों आप लोगों को बुलाया गया। तो अब किस प्रकार की बात की कंफ्यूजन, कोई बाय मिस्टेक ये काम ऐसे नहीं हो रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि बाय मिस्टेक ऐसा हो रहा है या फिर दोबारा कुछ होने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बाय मिस्टेक ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आप लोग इन सब चीजों पे गौर मत कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। जो भी आप लोग के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि इन सब चक्करों में आप लोग को जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो डॉक्यूमेंट भी आप लोग के रह जाए, और जो चांस है आप लोग के सिलेक्शन के उससे भी आप लोग जो है दूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम है आप लोग का वो काम कीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कीजिए, और बहुत ही जल्द आप लोग के आने वाले समय में मेडिकल भी होंगे। तो इन सब चीजों पे आप लोग फोकस रखिए। यदि कुछ चेंजेस होगा तो बकायदा नोटिस जारी किया जाएगा, आप लोग को डिटेल दी जाएगी। एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल से जुड़े रहिए। रियल सटीक और सही इंफॉर्मेशन ही आप लोग को दी जाएगी। किसी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए आप लोग के मन में। जी हाँ, काफी बच्चों के कल भी मैसेज आए थे, आज मॉर्निंग में भी मैसेज आए, तो मैंने यही कहा कि भाई वेट कीजिए, अपडेट चल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। और बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो अपडेट किया गया है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि आप लोग को और डिटेल में बता दिया गया है कि आपको क्यों क्वालिफाई किया गया है। नोटिस जारी किया गया है वेबसाइट पे। फिर किस बात की टेंशन है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस चीज से भी आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति मत पैदा होने दीजिए कि सर मेडिकल भी नहीं नहीं नहीं। अगर मेडिकल साथ में होता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन / मेडिकल भी आप लोग का लिखा होता, तो ऐसा नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। आपको पता है कितने बच्चे हैं जिन्होंने कि यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स गेन किए होंगे। यदि 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 30,000, 40,000, 50,000 भी बच्चे हैं, तो क्या इतने बच्चों का मेडिकल होने वाला है? और इतने बच्चों का मेडिकल क्यों लिया जाएगा, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूं 20,000 बच्चे भी हैं, ठीक है, आप मान के चलिए 20,000 बच्चे, क्योंकि डिटेल अभी तक नहीं आई है। 20,000 बच्चे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त किया। क्या 20,000 बच्चों का मेडिकल क्यों लिया जाएगा? 20,000 बच्चों का मेडिकल, इतना भी तो सोचिए। जबकि CISF इतने कैंडिडेट कभी बुलाता ही नहीं है मेडिकल के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कांस्टेबल, ट्रेड्समैन वगैरह की जो आप लोग की भर्ती आई है प्रीवियस में या आने वाले समय में, जो भी आप लोग का चलेगा, 1 गुना कैंडिडेट ही बुलाया था। नहीं, वैकेंसी के आसपास ही कैंडिडेट रहते हैं। जितनी वैकेंसी होती है उससे कुछ परसेंटेज ज्यादा ही रहते हैं। यानी कि आप लोग की यदि 1000 वैकेंसी है तो 1150, 1100 या 1200 तक ही आप लोग के बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक पाई जाती है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन वगैरह जैसे मैंने आप लोग को बताया है उसी तरीके से होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इन सब चीजों में बाहर निकलने वाले हैं। जी हाँ, बाहर निकलने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाना जरूरी है। बाकी जैसा जैसा डिपार्टमेंट जानकारी दे रहा है, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं आप लोग को अपडेट कर रहा हूं। जी हाँ, कट ऑफ आप लोग की ऊपर ही जाने वाली है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कट ऑफ आप लोग की ऊपर जाने वाली है, कितनी ऊपर जाएगी इसकी जानकारी भी आप लोग को दे दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसा इन्होंने कहा है एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, तो बहुत ही जल्द आप लोग के एडमिट कार्ड आएंगे। जैसी जानकारी मिलेगी आप लोग को अपडेट किया जाएगा। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन बनी हुई थी, सर ये क्या हो रहा है।
बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनका अभी भी अपडेट नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि नॉट क्वालिफाई ही दिखा रहा हो, तो आपका भी अपडेट हो जाएगा। घबराइए मत, क्योंकि प्रोसेस के तहत ही आपका वर्क है। आपको स्पेशली यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स गेन कर रहे हैं तो अपडेट हो जाएगा, आप भी क्वालिफाइड हो जाएंगे। आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना होगा। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जा रहा है। एडमिट कार्ड जैसे ही आते हैं आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आने वाले समय में मेडिकल कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से बुलाया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आप लोग को दी जाएगी। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा वो भी जानकारी दी जाएगी। बस एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़े रहिए, तो टेंशन नहीं लेने का। आप लोग तैयारी कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग के फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो न्यू बनवा लीजिए। और सेंट्रल कास्ट, SC ST OBC EWS जो भी है आप लोग का होना चाहिए। और यहाँ पे 10th और 12th आप लोग के पास होनी चाहिए। 12th आप लोग की साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, ID प्रूफ वगैरह रख लेंगे। वो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए। इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए, कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है, घबराना नहीं है। यदि कुछ होता है, डिपार्टमेंट कुछ डिसीजन लेता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। और एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल पे रियल, सटीक और समय से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बट जानते पहले आप लोगों से यही कहूंगा, हिंदी चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।